गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 10 जुलाई दिन वीरवार आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, यहाँ पे क्या रेट खुला, किस किस जगह से कितना प्याज आया जी और किस तरह का क्वालिटी पहुंच रहा है। दिल्ली में तो कल शाम से आज सुबह तक काफी अच्छा बारिश हुआ, तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, सावन का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है और बाजार स्थिर रहेगा सावन में या फिर कुछ डगमगा सकता है, यह सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है ये लोट पलटे हुए जी प्याज का, देख सकते हैं क्वालिटी देखिए। बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट के माध्यम से अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं, आपके एरिया में क्या बाजार चल रहा है और किस तरह का क्वालिटी अभी फिलहाल है आपके एरिया में प्याज का। और दोस्तों आप लोगों को कुछ अगर जानकारी मालूम हो तो वो भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी सर से सारा जानकारी लेते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का ताजा आमदनी कितना है सर मार्केट में? करीब 54 गाड़ी के आसपास। 54 गाड़ी। हाँ अच्छा, ऊपर नीचे मिला लिया जाए तो करीब करीब 104-5 गाड़ी माल है। 104। हाँ ठीक है सर जी। बिक्री आज किस हिसाब से, कल शाम को जब लोकल मार्केट लगता है उस टाइम से लेकर के आज सुबह तक काफी अच्छा बारिश हुआ, तो क्या प्रभाव पड़ा है सर मार्केट पर? उसका पूरा रिजल्ट सुबह सामने हुआ 8 बजे। अच्छा, ग्राहक बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा और ना के बराबर क्यों ना हो जी। कल 6 बजे से जब बारिश हुई, देखे 10-11 बजे रात तक धूम धड़ाके से बारिश हुई जबरदस्त। यहाँ तक कि जो आप बता रहे हो सुबह 9-10 बजे के आसपास जाके मौसम खुला थोड़ा सा जी, तो ग्राहक होना तो जाहिर सी बात है कि नहीं रहेगा ग्राहक। अब होगा कहाँ से ग्राहक जी। कल वाला माल नहीं बिका होगा तो ग्राहक आएगा कैसे? इसलिए आज बिक्री में सुस्ती ज्यादा है। अच्छा, हमें लगता है 20-25 गाड़ी के आसपास माल बिकेंगे मंजर। 20-25 के बाद बस। अच्छा, बाकी ज्यादा माल नहीं बिकेगा। काफी ज्यादा प्रभाव पड़ गया सर, एक तरीके से 50% प्रभाव पड़ गया। असल में उसमें तो रीजन हुआ ना मंजर। अगर मान लो सुबह मौसम खुल गया होता जी, तभी ग्राहक निकलता है। हाँ जी, सुबह 10 बजे तक मौसम खराब रहा तो कैसे निकलेगा कौन? बिल्कुल। अच्छा, प्याज का दुश्मन पानी है, अगर 10 बूंद पड़ गई तो प्याज खराब हो जाती है। सही बात है। तो इसलिए ग्राहक नहीं निकला। और इस टाइम पे तो वैसे सर क्वालिटी को लेकर के काफी इशू चल रहा है। हाँ जी। और सर जी आज जो रेट खुला है यहाँ पे, तो क्या रेट खुला है, किस प्रकार का चल रहा है, मतलब मार्केट सावन का असर कुछ देखने को अभी फिलहाल मिल रहा है क्या? देखो, सावन का असर तो कल से ही दिखाई पड़ गया था, परसों से ही। अच्छा, और आज भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज का दिन तो खैर उसमें नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये तो कुदरत की मार है जी। कल जिस तरह से मौसम खराब था, सुबह बारिश हो रही थी, तो अगर ये तो सावन एक बहाना हो गया। अगर सावन नहीं भी होता तब भी ग्राहक ना होता। अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ेगा जी। और सर ये कितना दिन प्रभाव रहेगा सर प्याज में? ये अब 1 महीना पूरा चलेगा। 1 महीना पूरा प्रभाव रहेगा? हाँ, 1 महीना। अच्छा, ज्यादा प्रभाव कितने दिन रहेगा सर? ज्यादा प्रभाव बीच बीच में होता है, जिस दिन जल चलता है मंडे। अच्छा, तो उसमें क्या है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। अब 1 महीने में समझ लो 1 हफ्ता। 1 हफ्ता मतलब ज्यादा प्रभाव। हाँ हाँ। ओके। आज सर बाजार कुछ 58-54 घटा है क्या? देखो, ये स्वाभाविक है जी। अगर ग्राहक नहीं है तो 50 पैसे 1 रुपए ही मान लो आप। अच्छा, लेकिन इसको मार्केट ना मानी जाए जी। अब जो भी माल 19-20 है या नीचे उतरे हैं तो आदमी 40-50 पैसा 1 रुपए अप डाउन करके तो माल तो बेचेगा क्योंकि ग्राहक भी नहीं है जी। और उल्टा मौसम खराब, तो जिसके पास जगह अगर नहीं है, मान लो जिसके पास जगह की मात्रा कम है तो बेचेगा 54-58 1 रुपए ऊपर नीचे करके। तो आज जो भी माल बिक रहे हैं इनका कोई भाव न माना जाए। अच्छा, अब असली मार्केट पता कल चलेगी। कल? हाँ, लेकिन असली मार्केट पता क्या चलेगी मंजर? मार्केट जो चल रही है मार्केट यही चलेगी। अच्छा, आज अपने पास किस किस जगह का प्याज है सर? वो नासिक की है, मथानिया और कुचावन है। अच्छा, नासिक, मथानिया और कुचामन। हाँ। ओके, तो सर जी सबसे पहले मथानिया का ही बात करेंगे, तो मथानिया का क्या बाजार रहा सर? ये 480-500 रुपए बेचा है इसको। 480-500 रुपए। हाँ। ओके, वैसे बाजार क्या है ऊपर नीचे सर? मथानिया 8 रुपए से लेके 14 रुपए तक बिक रहा है। 8 से लेकर के 14 रुपए। 320 रुपए से लेके 560 रुपए तक। अच्छा, और स्टिकर? सीकर आप समझो 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक। 10 से 15। जो बढ़िया माल है स्टिकर का सर? वो 14-15 रुपए। 14-15 रुपए। हाँ। अच्छा, और सर नासिक का क्या बाजार है आज का? नासिक मैंने बेचा है 700-710-20 रुपया। 700-710-20। हाँ। और सर राजस्थान में अजमेर बेल्ट हो गया या फिर कुचामन हो गया, इनका क्या बाजार है सर? इनका आप समझो 450 रुपए से लेके 710-20 रुपए तक।
750 रुपए मन से लेकर के 450 रुपए मन से लेकर के 710-20 रुपए। 710-20 रुपए। हाँ, यानी 11 रुपए से लेके 18 रुपए के आसपास। अच्छा, 11 से 18। हाँ। ओके, तो इसमें कुल राजस्थान का आ जाएगा या फिर? नहीं, राजस्थान आ जाएगा इसमें। अच्छा, बाकी बस सिर्फ अभी इस समय जो भी नीचा रेट है वो मथानिया का रेट है जी। हाँ, क्योंकि दागी ज्यादा आ रहा है। अच्छा, जो लाल प्याज है। हाँ। ओके, और वहाँ से सिर्फ लाल ही आता है या सर माइक्रो भी आता है जी? नहीं, वहाँ तो सिर्फ लाल ही होता है, केवल लाल ही। मथानिया में लाल ही होता है। ओके, और पूना बेल्ट की बात करें सर? पूना आप समझ लो 15 से 19। अच्छा, नासिक यही समझ लो 15 से 19 जी। एमपी 10-11 रुपए से लेके 18 रुपए। 10-11 से 18 रुपए। हाँ, लेकिन इस समय एक ही अच्छाई है मालों में कि अगर मथानिया बेल्ट छोड़ दिया जाए जी, तो कहीं का माल दागी नहीं आ रहा है मंजर। अच्छा, पत्ती कम है वो तो चलेगा जी। कलर कम है वो चलेगा, लेकिन दागी माल, डैमेज माल नहीं आ रहे हैं। अच्छा। यही एक शुभ संकेत है जी। सर, ये जो रेटों में जो काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये मतलब डिफरेंस कब खत्म होगा, कितने दिनों में खत्म हो सकता है सर? ये डिफरेंस नहीं खत्म होगा मंजर। अच्छा, ये डिफरेंस ऐसे रहेगा और जी। तब तक रहेगा जब तक सीजन का समापन नहीं हो जाएगा, अच्छा, तब तक ये दिक्कत रहेगी। चूंकि हर जगह क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है। जी। अगर एक ही खेत में मान लो 200 कट्टा प्याज निकला तो उसमें 100 कट्टा बहुत सुपर निकल गया, 50 कट्टा एवरेज निकल गया, 50 हल्का निकल गया, जी। तो हल्का भारी माल आता रहेगा। हल्के भारी माल में जो डिफरेंस है ये बरकरार रहेगा। अच्छा, तो सर आज प्रोडक्शन मार्केट कैसा है सर? वहाँ पे क्या भाव वगैरह है? कुछ बाजार अप डाउन है क्या? नहीं, अगर आप नहीं है तो डाउन भी नहीं है जी, लेकिन अब मान के ना चला जाए, जी। बल्कि 10-20 पैसा 50 पैसा नीचे ही मान के चला जाए। अच्छा। लेकिन मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा मंजर, जी। जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, जो मार्केट चल रही है यही मार्केट चलती रहेगी। सर एमपी में इस समय कितना माल आ रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन मार्केट में? वहाँ 40-45 हजार के आसपास इंदौर आ रहा है। कभी 50 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है, जी। लेकिन एवरेज 40 से 50 हजार कट्टा मान के चले आप। अच्छा, छोटी छोटी मंडियों में आप समझो 10 से 15 हजार कट्टे के आसपास आवक हो रही है, जी। और छोटी छोटी मंडियां भी वहाँ बहुत हैं। अच्छा, लेकिन अगर पूरा रेशियो निकाल लिया जाए तो हमें लगता है इस समय 1.5 लाख के आसपास कट्टे की आमदनी हो रही है। अच्छा, पहले से कुछ बढ़ा है सर? हाँ, पहले से थोड़ा सा बढ़ा है। अच्छा, तो और बढ़ने का अभी जरूरत है सर प्याज की क्वांटिटी को देखते हुए? देखो, किसान के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसका माल है किस कंडीशन में। अगर किसान का माल रुक रहा है तो हमें नहीं लगता है किसान जल्दी प्याज निकालेगा। अच्छा, तो धीरे धीरे निकालेगा, यानी कि जो स्पीड आ रही है मालों की यही आएगी। अच्छा। अब अगर माल 19-20 शुरुआत हो जाती है मालों में तो किसान आमदनी को बढ़ा देगा। अच्छा, लेकिन जिस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एमपी में जो भी माल पड़े हैं वो अभी सुरक्षित हैं। जी। अभी उसमें दागी या डैमेज की कोई शिकायत नहीं है। जी। सर मान लीजिए अगर किसी के पास अभी 3 महीना टाइम बचा हुआ है, किसी के पास मान लीजिए 1000 कट्टा है सर, तो वो किस हिसाब से काम करे जो मतलब उनको सभी भाव मिल जाए और माल भी निकल जाए, कम और से एक जनरल अगर निकले तो ठीक ठाक निकल जाए? अगर जिसके पास 1000 कट्टा है तो मेरे हिसाब से हफ्ते में 50-60 कट्टा प्याज निकालना चाहिए। अच्छा, हाँ, सारा नहीं रोकना चाहिए। जी। मान लो 19-20 कोई बात हो भी जाए तो पछताना ना पड़े। अच्छा, और अगर मान लो आगे तेजी भी बन जाए तब भी पछताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक जनरल रेशियो निकल जाए। हाँ, एक जनरल रेशियो उनको मिल जाएगा रेट। ओके, और वैसे सर अभी लगता है कि जो मार्केट प्लस की तरफ जा सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट खरीदारी कर रही है सर। ये 3 महीने के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट भी अपना माल निकालेगी, और साउथ क्या रंग दिखाता है, अब ऊपर वाला उनको इस बार पैसा देगा या हर साल की तरह इस बार दिखाएगा, क्या रहेगा वो तो सर अगले महीने में ही पता चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट का भी मतलब माल नजर में रखते हुए क्या करना चाहिए इस बार? देखो मंजर, जो गवर्नमेंट इस समय प्याज ले रही है उसी कारणवश ये मार्केट रुकी हुई है। जी। अब ये मार्केट है, नहीं तो मार्केट कम से कम 2 से 3 रुपए डाउन में रहती है। अच्छा, और भी करता है? हाँ जी। वही रीजन है जो मार्केट अपनी जगह पे स्टैंड है। जी। अब खास करके महाराष्ट्र की मार्केट, अगर ऐसा ना होता, अगर एनसीसीएफ या नाफेड मैदान में ना होता तो हमें लगता है 2 से 3 रुपए मार्केट मंदी होती। अच्छा, लेकिन आगे आने वाला टाइम ऐसा होगा कि अगर मान लो साउथ क्वालिटी अच्छी निकल गई, माल सूखा निकल गया, जी, तो नया भी आपस में टकराएगा, पुराना भी आपस में टकराएगा, एनसीसीएफ नाफेड भी आपस में टकराएगा। जी। और जब तीनों लड़ोगे तो चोट तो सभी को आएगी, किसी को ज्यादा लगेगी, किसी को कम लगेगी। जी सर। लेकिन
दिक्कत तो सबके लिए खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसान के अंदर घबराहट पैदा हो, ऐसा भी मेरा विचार नहीं है। लेकिन फिर घबराना मत, मतलब एक बार जरूर मन में सोच करके आप काम करना, सोच विचार करके करना जी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे भी आपने कहा अगर 1000 कट्टा है तो आदमी क्या करे। तो इस कंडीशन पे अगर 1000 कट्टा 1200 कट्टा जिसके पास प्याज है तो 50-60 कट्टा हफ्ते का तो निकालना ही चाहिए, सारा नहीं रोकना चाहिए। क्यों मंजर, अगर मान लो मामला गड़बड़ हुआ, अगर नया बढ़िया निकल गया जी सर, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ ही जाएगी। बिल्कुल, लेकिन सत्य थोड़ा सा कड़वा है और ये मेरा स्वयं का ही विचार है। जी सर, जी सर। आगे क्या करेगा तो परमात्मा जाने। सही बात है। लेकिन हमें कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है मंजर कि 25-30 रुपए प्याज अब की बार बिकेगी। अच्छा, हमारा दिमाग जहाँ तक काम करता है कि अगर एक बार मार्केट मान लो बन भी गई तो 20-25 रुपए के ऊपर मार्केट नहीं बन पाएगी। लेकिन ऐसा फिर मैं कह रहा हूँ, मेरा स्वयं का मानना है, परमात्मा करे प्याज 100 रुपए किलो बिके, 80 रुपए किलो बिके, 50 रुपए किलो बिके। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी प्याज निकली नहीं है मंजर जी। अच्छा जी, दुनिया कुछ भी कहे, अभी प्याज निकली कहाँ है। एमपी में बहुत माल है अभी जी। कुचामन सिटी में हमें लगता है आधा भी नहीं निकला है। सर एमपी में तो जब लोग कहते हैं जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, तब वहाँ पे इतना माल आ जाता है कि जो किसी को आइडिया अनुमान नहीं लगता है जी। हाँ। और अभी तो लोग कह ही रहे हैं जो एमपी में मतलब 60% 70% है, तो इसे एक अनुमान लगाया जा सकता है। अगर 60-70% बोल रहे हैं तो कम से कम 50 तो होगा ही होगा भाई। आज देखो मंजर जी, एक अपने ठंडे दिमाग से अगर आदमी सोचे, नॉर्मल दिमाग को करके अगर सोचे जी, बॉर्डर बंद है बांग्लादेश, हर साल 200 से 250 गाड़ी डेली जाता था सर। अब 200-250 गाड़ी अगर डेली निकल रहा है तो 4 महीने में बहुत प्याज निकल जाती है। सही बात है जी। वो भी प्याज समझ लो अपने घर में है। एनसीसीएफ नाइफर जो खरीदारी कर रहा है जी सर, वो भी प्याज अपने घर में है जी। किसान के पास और व्यापारी के पास जो भी माल है वो भी समझ लो अपने घर में है। घर में मतलब हिंदुस्तान में है, बिकेगा यही सब। अब कहीं उधर नया अगर बढ़िया निकल गया बम्पर तो दिक्कत तो खड़ी हो जाएगी जी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनके पास माल ज्यादा है, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो निकाले। हमें नहीं लग रहा है कि अगर चारों तरफ फसल अच्छी निकल गई तो हमें नहीं लगता है कि 30-35 रुपए भी प्याज बिकेगा, नीचे बिकेगा तब जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर जी।